क्या आपने कभी सुना है ऐसे योद्धा के बारे में जिसने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने परिवार का बलिदान दे दिया? ऐसा योद्धा जो कवि भी था, संत भी था और सिपाही भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महान आत्मा की जिसका नाम सुनकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज की कहानी है श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, जो ना सिर्फ एक आध्यात्मिक नेता थे बल्कि एक कवि और एक संत और एक योद्धा थे, जिनकी हर सांस धर्म, प्रेम और न्याय के लिए समर्पित था। ये कहानी है न्याय की, त्याग की और उस इंसान की साहस की जो किसी के सामने नहीं झुका। 22 दिसंबर 1666 को बिहार राज्य के पटना जिले में जन्म हुआ महान आत्मा का, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर जी और उनकी माता जी का नाम था माता गुजरी। उनके जन्म के समय उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर जी असम में धर्म प्रचार में व्यस्त थे। यहीं से शुरू होता है उस महान आत्मा की कहानी, जिसे हम आज गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जानते हैं। गुरु जी ने फारसी, संस्कृति जैसी भाषाओं की शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाज जैसे युद्ध में कौशल प्राप्त किए। गुरु गोविंद सिंह जी आनंद विहार में नित्य आध्यात्मिक करते थे और वो सभी को एक ही प्रकार से देखते थे। वो किसी को अपनी जाति, धर्म या ऊंच नीच से तुलना नहीं करते थे। वो सिर्फ व्यक्ति का चरित्र देखते थे। व्यक्ति अच्छा है तो उनके साथ वो अच्छे से रहते थे। जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध में काम करता था तो गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें धर्म का ज्ञान देकर उन्हें सच्चे रास्ते पर चलने का संदेश देते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन का मूल मंत्र ये था, न डरना है और ना ही किसी को डराना है। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, तब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद के लिए आए। तब गुरु गोविंद सिंह जी केवल 9 साल के थे और उन्होंने पिताजी से ये कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा शक्तिशाली और कौन हो सकता है, आपको इनकी मदद करनी चाहिए। और यही वो समय था जब गुरु तेग बहादुर जी ने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने सिर कटवा लिए। 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में उनका बलिदान हुआ और तभी सिखों का नया सरदार बना। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। वैसाखी 1699 आनंदपुर साहिब में लाखों की भीड़ के सामने गुरुजी ने पूछा कि कौन है जो अपना सिर देने को तैयार है। पहला आया, फिर दूसरा आया और देखते ही देखते 5 सिख तैयार हो गए अपने सिर बलिदान करने के लिए। गुरुजी ने इन्हीं को बनाया पंच प्यारे। यहीं से शुरुआत हुआ खालसा पंथ का। इसी बीच गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बहुत ही प्यारा लाइन कहा। उन्होंने ये कहा कि खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में मैं करूं निवास। ये क्रांति थी समता, शक्ति और समर्पण की। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ कुल 14 युद्ध लड़े। गुरु गोविंद सिंह जी ना कभी किसी से डरे और ना ही कभी धर्म के मार्ग से पीछे हटे। उनका संकल्प यही था, धर्म के लिए लड़ेंगे, धर्म के लिए जिएंगे और मरेंगे तो धर्म के लिए। अजीत और जुझार सिंह रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के साथी थे और इसीलिए उन्हें कहा गया सरब सदानी। इसका अर्थ यह है कि जिसने अपना पूरा कुल यानी पूरा परिवार धर्म के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने चंडीदी वॉर व चित्र नाटक जैसे अद्भुत ग्रंथों की रचना की। और इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में कुल 52 विद्वान कवि हुआ करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अंत में यह स्पष्ट कर दिया कि अब कोई गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब ही अंतिम और शाश्वत गुरु होंगे। आज जब हम गुरु गोविंद सिंह जी के मार्गों को देखते हैं तो हमें यही समझ में आता है, सच्चाई की मार्ग में बहुत सारी कठिनाई आती है, लेकिन उसी सच्चाई मार्ग पर सच्चा आनंद और मुक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने दिखाया कि प्रेम, शक्ति, भक्ति और बलिदान ये जब साथ में होता है तो ही एक खालसा का जन्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई या आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो अपने अंदर के गुरु गोविंद सिंह जी को जगा देना। वो केवल एक इतिहास नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।